अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आपको पता है मॉर्निंग शो में मैं ऑलवेज़ कैपेबल लोगों को, टैलेंटेड लोगों को और वो हिडन जेम्स को हमेशा सामने लेकर आती हूँ। और पाकिस्तान में इतनी एनर्जी मौजूद है कि इस ज़मीन के अंदर वो तमाम, मैं कहूँगी, जिन लोगों ने धरती पे पाँव रखा या इस ज़मीन पे पैदा हुए, और वो है पाकिस्तान। आई फील वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में बहुत बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, सिर्फ आपको थोड़ा तलाश करना पड़ेगा। और वो जो लोग हैं, ऑफ कोर्स मेरी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मॉर्निंग शो में उनको इनवाइट करूँ। इट्स ऑनर टू मी कि इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शेफ़ इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी की जर्नी 12 से 15 साल में दी। और जब उन्होंने अपने आप को तो बना लिया, तो उन्होंने सोचा कुछ और लोगों को भी इसमें ज्वाइन किया जाए। और फिर उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ऑन किया और अपने टैलेंट को ट्रांसफ़र किया। ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपने एफर्ट्स को जो उन्होंने हासिल किया, वो चाहते कि मुझ जैसे और बहुत सारे लोग टैलेंटेड बने। दैट्स गुड। मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर बहुत ही सीनियर टीचर, इंस्टीट्यूट के ऑनर और बहुत ही कैपेबल शेफ़ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, आई कैप कुलिनरी इंस्टीट्यूट के ऑनर तौहीद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैं सभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं कहूँगी कि आप जो है ना, वो एक इस वक्त ना आपने अपने आप को जैसी इंडस्ट्री में ऑन किया ना, तो हलचल मच गई है। बस समझ ले, आपने हलचल मचा दी है इंडस्ट्री में कदम रख के। और आपने उन तमाम शेफ़ को ऑब्लाइज कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ तौहीद जाफरी, शुक्रिया। यू आर वेरी कैपेबल पर्सन। एंड आपने एक शेल्टर बनाया, एक अम्ब्रेला बनाया। अब उन सबको, उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म, वो ट्रेन दे रहे हैं ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी को ऑन कर सकें। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सभी। असल में था ये, जब हमने 2012 में स्टार्ट किया था ना, तो हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, प्रॉब्लम। आपने कहो, मैं हमने नहीं, हमने तो फिर इंस्टीट्यूट आ जी जाएगा। तौहीद ने मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हाँ, थी कि इवन फैमिली से भी, आपको पता है हर फैमिली के अंदर हर कोई डॉक्टर, ठीक इंजीनियर, है। इस साइड पे बैंकिंग की साइड पे जा रहा था। मैं उस पेंगुइन की तरह बिल्कुल अपोजिट जा रहा था। बोले यार ये कहाँ जा रहा है, ये क्या शेफ़ बात। क्या होता है। उस वक्त पता भी नहीं था, वो सब लोग कहते हैं कुक होगा शायद, कुकिंग जो करते हैं उसको शेफ़ कहते होंगे। अब मैं कैसे सबको समझाता कि नहीं भाई, ये भी एक फील्ड है, एक अच्छा है, गुड। इसका एम है, बाहर है, सही। अच्छी जॉब्स हैं। तो ठीक। इसको मतलब बाहर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर क्योंकि यहाँ पे इतनी उस वक्त चीज़ें नहीं थी, फिर हम बाहर चले गए। फिर हमने बाहर देखा, हम इंडिया से काफ़ी पीछे हैं। वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बहुत आगे है इंडिया। ओके उनके ओके। अभी भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे यानी कि आपको हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट उनसे ओके। क्रिकेट होटल आपको इंडिया में ज़्यादा मिलेगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान ओके। में अगर हमारे पास यहाँ मुश्किल से कराची में 4 या 5 होटल हैं नामी गिरामी, तो इंडिया में तो लाइन से ऐसे मैं होटल्स हैं। समझ रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ने फेस की, जो मैंने फेस की। मैं चाहता हूँ जो हमारे अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं आगे, अब वो लोग आपने ये सब स्टूडेंट चीज़ें की बात फेस की ना है ना, करें। आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले नहीं आए, ये अकेले नहीं आए, बल्कि आपने इंस्टीट्यूट को भी लेकर आए। आई कैप कुलिनरी इंस्टीट्यूट के इस वक्त चंद, ऑफ कोर्स एक थोड़ा होता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है, उनके चंद स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें स्टूडेंट भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस को ऑन करें, अपने ऑन करें और लेकिन मज़ीद सीखना चाहते हैं। ऐसे लोग भी बिल्कुल। आपसे ज्वाइन हुए, मुझे पता है। तो मैं इस वक्त मैं ये कहूँगी, आई कैप इंस्टीट्यूट, कुलिनरी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर शेफ़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या बात है, दबंग यूनिफॉर्म और खूबसूरत स्टाइल। और मैं कहूँगी, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। और ये आए हैं इस वक्त शेफ़ तौहीद के सुपरविजन में। और बहुत अच्छा कुछ बनाएं, वो हम बिल्कुल आपसे आपकी इस जर्नी भी शेयर करेंगे। और देखिए, मैं जैसे तौहीद की बात करूँगी, तौहीद मेरी इस बात को इंडोर्स करेगा, और आप लोग भी। आप जब किसी फील्ड में उतरते हैं ना, तो और दिल चाहता है कि आपके अंदर पैशन होता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते, अरे आप लड़का है, अरे आप लड़की हैं। हम इन बातों में उलझ के वो काम करते हुए इतनी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अचीवमेंट का मज़ा ही कुछ और है। तो इसकी बस चलते, तो इसको बहुत सारे लोगों ने बोला, अबे लड़के हो क्या, तुम हांडी रोटी करोगे, तुम कहाँ जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते। ऐसा किसी ने कुछ कहा? जी, ऐसी चीज़ें होती थी उस ज़माने में, जब 15 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो काफ़ी चीज़ें फेस की फिर, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आई और मैं बाहर ही निकल गया था। और मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, जिससे मैं अच्छी जॉब्स मिली, मैं अच्छे लेवल पे आया। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा करके दिखाया, तो काफ़ी मुझे
चीज़ें रही मेरे साथ। अच्छा, सीखने को डे बाय डे कहते हैं, हर रोज इंसान जिंदगी में सीखता है, क्या बिल्कुल, कहते हैं? कुलिनरी इंडस्ट्री ऐसी है समंदर की तरह, आप जितना भी सीख लो, मैं तो कहूँगा आप समंदर के किनारे पे ही रहते हो, तो काफ़ी डेप्थ है इसके अंदर, आपको बहुत कुछ, हम भी शुरू में समझे थे कि इतना नहीं है, लेकिन जब मैं पूरा अराउंड द वर्ल्ड घुमा हूँ तो मुझे देखने को मिला नहीं, इसमें तो अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, यानी अपने सिखाना खाने है। नहीं और कंट्रीज के खाने भी हाँ। कुछ सिखाते हैं। तो इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, थ्योरी आ जाती है। अच्छा, आपका बचपन दिखाऊं? आप ऐसे ही, मुझे लगता है ऐसे ही थे, ऐसे लगता है। अर्शमान इधर आओ, इतने प्यार, इधर आओ, कम यार। अर्शमान आए भाई हमारे ना, इनके लिए क्लैप करें अर्शमान के लिए। ओके, आप तो ही जाफरी का बचपन देख लें, ये है। अच्छा, ये हमारे अभी एक और सेगमेंट में मॉर्निंग शो में एक स्कूल का रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ये इतने प्यारे लगे, तौहीद ने कहा ये इतना प्यारा है, तो मैं तौहीद को तो गौर से देख रही हूँ और यहाँ पर इसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है ये तौहीद का बेटा लग रहा है। जबकि इसका बेटा नहीं है, ये आसिफ साहब का बेटा है। तौहीद, ये आपने शेफ का टोपी पहनी है, कैप पहना हुआ है। अच्छा, शेफ इंडस्ट्री में कैप बड़ा काउंट करता है, जब बाल बाल बचाने के लिए। और इनको, आपको खाना बनाना आता है आसमान? खाना नहीं बनाना आता? हो, क्या बनाने आती है? रोटी बनाने आती है। और अगर इसी, अच्छा, बहुत सारे शेफ जैसे तौहीद भी ऑफ कोर्स कहते हैं, मैंने अक्सर बच्चों को देखा अपने माँ के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो कुछ बनाने लग जाते हैं, तो मम्मा के साथ पराठा बनाते हो, रोटी बनाते हो, चाय बनाते हो? रोटी बनाता हूँ। ओए ओए, चीनी वाली, आलू वाली? ओ, पत्ती वाली? पत्ती वाली। ये है हमारा नन्हा सा शेफ और ये पत्ती वाली रोटी बना, आप इससे सीखिएगा, हो सकता है ये पत्ती वाली रोटी हो। अच्छा, एक शेफ ने बड़ा अच्छा कहा, ये चाय के साथ खाता होगा ना, इसलिए इसके साथ में पत्ती वाली चाय पत्ती ना। अच्छा जी अर्शमान, हम लोग क्या ब्रेक है क्या? प्लीज़ ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा, ब्रेक तो नहीं है ना? तो हम कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू। बचपन में अक्सर आप, जैसे बच्चा मैंने बताया, इंस्पायर होते हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? तो मेरी ऐसी थी, हम जब रेस्टोरेंट्स जाते थे फादर के साथ में, तो मेरा भी यही था, मैंने फादर से बात की थी कि मुझे भी अपना रेस्टोरेंट खोलना है। तो फिर मेरे अब्बू के दोस्त थे काफ़ी रेस्टोरेंट्स में, तो अब्बू ने मुझे उनसे मिलवाया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि कुछ कोर्स करो, पहले कुछ सीखो, फिर करना है। ऐसे डायरेक्ट आपको पता है आप उस फील्ड में जंप करने जा रहे हो जिसका आपको पता ही नहीं है, और फिर आप नहीं उसको कर सकते कंटिन्यू। ओके, यानी कि आपको बहुत सारे लोगों ने गाइड भी किया? जी। और सबसे ज़्यादा आपको गाइड किया मेरे आपके फादर ने। ओके, ये तो होती है, लेकिन हम लोग शेफ इंडस्ट्री में बहुत पहले पीटीवी पे सिर्फ जुबैदा आपा थी, जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया कुकिंग शो, और लोगों में खवातीन जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, देन उन्होंने फिर अपने अंदर झांका कि ऐसा भी होता है। फिर एक और प्लस पॉइंट आया कि मैंने कि सोशल मीडिया आ गया, तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा फास्ट, और गूगल आ गया तो गूगल ने और विजन क्लियर कर दिया। फैसिलिटेट होता है बंदा, इससे बहुत ज़्यादा एक नई नई चीज़ सीखता है। बिल्कुल, आपने जैसे बताया एकदम फास्ट टेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो अब पहले जैसे शोज़ आते थे उसमें बिरयानी का बताते थे 1 घंटा लग रहा है, यूँ डाल लें, फिर एड्स आ जाते थे। सोशल मीडिया ने उसको इजी कर दिया, बिरयानी वो 1 मिनट में आपको दिखा देंगे बना के, तो इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं ओके, बच्चे। अच्छा, आपको किस एज के लोग ज़्यादा टच करते हैं कि हमें कुकिंग में आना है? क्योंकि कभी कभी हम लोग सैलून की बात मैं ऐसे करूँ तो कुछ छोटी बच्ची मैट्रिकुलेशन अभी नहीं किया होता, तो हम कहते हैं अभी मत सीखो, फिर सिर्फ मेहंदी सीखो, बहुत शौक है ना, 2 महीने की छुट्टियाँ वेकेशंस होती हैं। तो आपके पास किस एज के जो है? हमारे पास जो ज़्यादातर क्यूरीज आ रही हैं 18 से 35 तक की एज की आ रही हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ सीखे हुए भी हैं। हाँ, ऐसा भी आए जो हुए बहुत अच्छा सीखे हुए हैं वो और उसको एनहेंस करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ मेजरिंग प्रिपेयर। अच्छा, एक और है, एक होती है, मतलब इतनी आपने खुद बताया, मुझे तो इतना हुआ क्योंकि मैं शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे शेफ्स कुकिंग भी लाइवली करते हैं, और मुझे भी कुछ बहुत उनसे सीखने को मौका मिला। रमज़ान ट्रांसमिशन में पूरे 30 दिन कुकिंग हो रही है, ये बन रहा है, पकौड़े बना रहे, उसकी वैरायटी। आप ये बताएं कि आपकी उसमें इंस्टीट्यूट में, कैप कुलिनरी इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है? बेकिंग, इटालियन, बारबेक्यू और देसी खाने, क्या क्या? हमारी अभी 2 सबसे ज़्यादा डिप्लोमा चल रहे हैं, एक बेकिंग का चल रहा है और एक कुलिनरी आर्ट्स का चल रहा है। कुलिनरी आर्ट्स में आपकी सारी अराउंड द वर्ल्ड आपकी सारी डिश कुजीन्स आ जाती हैं, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज़ और जैपनीज़, ये सब आ जाता है उसके अंदर, और वो सब हम सिखा भी रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, हमने सारे प्रोफेशनल शेफ्स रखे हुए हैं वहाँ पे, जो इंडस्ट्री से आके बच्चों को सिखा रहे हैं। That's good. और बेकिंग का पूरी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मलेशिया, दुबई से वो मशीनरी मंगा के जो न्यू टेक्निक्स चल रही हैं वही बच्चों को उस पर सिखाया जाए, ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो एक बहुत अच्छा काम अपना
दिखा सकें। ठीक है। अच्छा, इंसान मेंटली प्रिपेयर, आप माशाल्लाह सीनियर हो चुके हैं, आपको खुद सीखते हुए 12-15 साल हो गए, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग किसी भी मकाम तक आपको जब आप चल रहे होते हैं और मज़ीद सक्सेस आपकी तरफ आ रही होती है, तो बहुत सारे लोग आपको काम में प्रॉब्लम्स भी करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और आप इग्नोर करते हैं या कहते हैं यार कुछ बेस्ट कर लें, क्या आप सोचते क्या हैं? जी, मैं जिन ओनर्स ये नई जनरेशन को एक मैसेज देना चाहिए कि सीनियर की कमेंट्स। बिल्कुल जी, मैं जब रेस्टोरेंट्स हम लोग ने बड़े बड़े खुलवाए, कंसल्ट किया है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को, तो जब ओनर्स के साथ बैठना होता है तो मैंने भी उनसे यही सीखा है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर काम के अंदर। आपने सब्र रखना है और नेगेटिविटी हर तरफ होती है, अभी आपके ऊपर आप किस तरह से उसको लेते हो और उसको पास कर जाते हो। अगर आप ये सब चीज़ें नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें अंदर एब्जॉर्ब करते रहोगे तो आप आगे रन नहीं कर पाओगे। तो ज़ाहिर सी आता है, आप जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता जाता है तो आपको अपनी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, जस्ट अपनी बेस स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो आपका एंड में रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से शॉर्टकट मारे हो कर लो, हो सकता है आप लकली कुछ शॉर्टकट लग जाए लेकिन उसकी फिर बेस नहीं होती ना, स्ट्रांग नहीं होता बंदा, वो कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस आपने बस 3 से 4 चीज़ें अपने साथ रखनी है। एक बेस अपनी स्ट्रांग रखो, एक अपना पेशेंस रखो, सब्र रखो और नेगेटिविटी से दूर रहो। पॉजिटिव में रहोगे, पॉजिटिव चीज़ें कर पाओगे माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जाफरी साहब, आपने पहला मैंने आपसे जब पूछा था कि इंस्पिरेशन हर स्टूडेंट्स का एक होता है ना, किसी का खाना बहुत पसंद है, स्टाइल बहुत पसंद है, आपने कहा मुझे ज़्यादा गाइडलाइन मेरे फादर ने दिया, ऐसा ही कि लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे आप आगे मूव करते हैं और कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि बंदे के अंदर कुछ चेंजेस आने लगती हैं और कुछ कमियां महसूस होती हैं। आपको क्या लगता है यार मुझे अभी मज़ीद कौन सा स्टेप लेना है, आगे और बच्चों के लिए क्या सोचना है? अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं मार्केट के अंदर ना बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज आ रही हैं, तो हमें उन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। जैसे आपके सामने जैसे एक नोकिया मोबाइल था, वो क्यों वो हो गया आजकल मार्केट, हाँ, क्योंकि उसने अपने उसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी। ठीक है। लेकिन ये बाकी जो मोबाइल्स है एंड्रॉयड, वो इतना फ्रेंडली यूज़र रहे कि सब लोग के आज हाथ में। तो वही चीज़ को देखते हुए मैं चाह रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी सारी वही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हों और ये इजीली मार्केट में काम करें। ओके ओके। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास एक सिंपल होता था, हम लोगों ने देसी तरीका जो होता ना तंदूर में और इस तरह जो चलता रहता है, और डे बाय डे फिर माइक्रोवेव हो, नॉन स्टिक बर्तन, बहुत कुछ नया, कुछ यहाँ तक कि अभी स्टोव भी इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह चीज़ें आ गई, इनको ज़रूरत ही नहीं है सिलेंडर, पता नहीं क्या चीज़ होगी, वो भी बहुत यूनिक है। तो ये जो नई नई इन्वेंशन होती है वो टिपिकल हो जाती है या लोगों की ज़िंदगी को सहल कर देती है? शेफ्स इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। देखिए, ये शेफ्स उनके लिए बड़ा इजी करने के लिए ये चीज़ें आई जाती है मार्केट में, लेकिन अब ये है कि हमारे बच्चों को पता भी तो उसके नो हाउ कैसा है, वरना तो उसके बहुत ही जितने ज़्यादा फ़ायदे उतने ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह भी होती है वो। तो इस वजह से उनको उसके बारे में प्रॉपर टीच गाइडलाइन देना ये हमारी जिम्मेदारी होती है, फिर हम बताते हैं। अच्छा, वो सवाल मैं भी थोड़ी सी गजनी हूँ कि अब याद आ गया, जो क्वेश्चन करी थी अब जहन में से आ गया। आपने कहा फादर इंस्पिरेशन, अभी मैंने आपके इवेंट में गई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत एजाज़ मुझे बख्शा, और मैं बहुत आपकी मोहब्बत, मेरे प्यारा भाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया और स्पीच भी मैंने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात बताइएगा, मैंने आपकी वाइफ से मिली, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत आई नहीं, मुझे खफा हूँ मैं उनसे मैं कोई तो वहाँ हो, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये देखे ना, ये बैकबोन होती है। तो वाइफ का सपोर्ट कितना आपके साथ इन टच होता है? नहीं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उनका। नाम भूल गई हूँ शहजादी का। अनम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप अनम? ठीक हो? और आप तौहीद, ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है, मेरी प्यारी बहन, और आप इस वक्त इंस्टीट्यूट को लुक आफ्टर कर रही हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी कोऑपरेटिव टू हस्बैंड। अप्रिशिएट करना ज़रूरी है ना। तो अनम आपको बैकअप मतलब सपोर्ट करती रहती है? हाँ, वो अच्छा सपोर्ट करती हैं, घर को अच्छे से संभालने, तभी मैं आपके सामने एकदम टेंशन फ्री बैठा हुआ हूँ, वरना तो मुझे प्रॉब्लम ही रहती है, मेरे बच्चे अभी कहाँ हैं, वो कहाँ करिए, कौन कहाँ है, वो अच्छे से टैकल करिए हर चीज़, तभी मैं आपके सामने अच्छे से बैठा। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आपने देखिए, आपने कहा कि मेरे पास, आप किस किस एज के लोगों को आप कुकिंग सिखाते हैं? हर एज के बच्चे को? बस सिर्फ इतना बताइए, यस
ठीक है। हाँ। अब मैं आपको एक स्टूडेंट दे रही हूँ, उसका नाम है अर्शमान। अर्शमान आ जाए, ये कुकिंग सिखाते हैं, ये पराठा बनाना सिखाएंगे आपको, ये आपको स्पेगेटी चाइनीज़ फूड सिखाएंगे, राइस चावल बनाना सिखाएंगे। ये टीचर हैं और ये बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और ये इसमें चीनी भी डालेंगे, चाय पत्ती भी बनाएंगे, भाई सब कुछ सिखाएंगे ना। आजकल के जेंजी बच्चे, इनको तो नगेट्स जिंगर्स ही पसंद होते हैं। अच्छा ओके, अच्छा आप अंकल से शेक हैंड करें, फिर हम ब्रेक। भाई इससे आप शेक हैंड कर लें और इसको और बच्चों को भी सिखाएंगे ना, अपने जी। पास कर लें आप, तो अपने हम फ्रेंड्स के आप साथ अपने आना, पास ठीक कर है? लें, तो आ अपने जाओ। पास जाओ, अंकल के पास आ जाओ। चले जी, हमारे साथ एक नया स्टूडेंट इनके इंस्टीट्यूट, कलर इंस्टीट्यूट में चला गया, तो हम अर्शमान का शुक्रिया करेंगे, नन्ना शेफ इंडस्ट्री का। और मुझे बताऊं, छोटा सा पटाखा बड़ा सा धमाका। और क्लैप करें अर्शमान के लिए। तोहिद को मैंने एक नया स्टूडेंट दे दिया, देख लो कैसे उठे। चले जी, हम यहाँ पर एक तोहिद, हम लोग ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आपके स्टूडेंट से भी बात करते हैं। चले जी अर्शमान, आपको बाय बाय करें, हेलो बाय बाय। मतलब शहजादा काफ़ी सुबह से मेरे साथ ही है और रमज़ान में आपने मेरे साथ को होस्ट बनना है, ठीक है। हमने सबके साथ बड़ा मजे का, हमने आपके साथ रोज़ा कुशाई सेगमेंट करना है। कह रहा है इशारों से, आंखों से, इसकी आंखें, इसने आंखें मुझे दी नहीं। हाँ अरे कसाई बन बड़ा होके गाय काटूंगा। अर्शमान ने अल्लाह, आपने गाय ले ली है, बकरा ले लिया, गाय ले ली, क्या लिया? अभी आने वाले हैं रमजान के बाद। हाँ बकरा ही तो, गाय लोगे क्या? बकरा बकरा काटेगा गाय और लेगा बकरा। अर्शमान बहुत अच्छा मेंटली जब वो एक्टिव होता है ना, फिर डिफरेंट बात करता है जो हमारे लिए सरप्राइज होगी। चलिए जी, शेफ इंडस्ट्री का नन्ना शेफ हमारे साथ मौजूद है और वो है अर्शमान, और देखते हैं ये कितना अच्छा कुकिंग करेगा। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर शेफ हमारे साथ तोहिद जाफरी मौजूद हैं, टीचर हैं और रन करते हैं ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट। जी हैं हमारे साथ आई कैप कलनरी इंस्टीट्यूट के फाउंडर ऑनर CEO हमारे साथ तोहिद जाफरी मौजूद है, उनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक, बोलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ हमारे साथ जो इंस्टीट्यूट हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिन्होंने आई कैप कलनरी इंस्टीट्यूट, तोहिद जाफरी को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। वेलकम अगेन तोहिद साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा और अपने स्टूडेंट्स को लाए, तो हम इजाज़त है हम अपने स्टूडेंट्स से गुफ्तगू करें। और जी हम चलते हैं, सबसे पहले पहली शेफ़ हमारे साथ कौन है जी? आपका नाम जी? गुड़िया सादिया इकबाल। सादिया इकबाल, शेफ़ इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, एक बार फिर मैं ज़रा कुछ, एक कॉलर है, बात करते हैं उनसे, बातें हैं। हेलो, इजाज़त है गुड़िया को? मसला तो नहीं जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ ओहो मैं सॉरी बात रह गई और ड्रॉप हो गई कॉलर। हमारे साथ शायद रुबीना थी, कराची से कुछ पूछना चाह रही थी तो वो आवाज़ नहीं आई। चलें जी, हम दोबारा चलते हैं जी हमारे साथ। जी आप अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर जी, आपका नाम? सादिया इकबाल। जी सादिया, सादिया आप कुछ थोड़ा बता रही थी कि कितना टाइम हो गया? मैं अभी 3 मंथ्स हुए हमें ये कलिनरी ज्वाइन किए हुए इसको इंस्टीट्यूट। उसके अलावा मैं होम शेफ़ हूँ, मेरा फ्रोज़न फूड और स्मॉल केटरिंग का बिज़नेस है। अपनी चीज़ों को पॉलिश करने के लिए, एक सर्टिफिकेशन के लिए हम आई कैप आए हैं, जिसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है हमारा। बहुत अच्छा सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और हमारा काम भी ग्रूम हो रहा है। गुड, यानी कि मज़ीद कुछ नया और मज़ीद, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपने कहा कि कुछ अगर घर में रहेंगे तो घर तो नहीं, लेकिन बी वैसे तो यूट्यूब पर होता है, लेकिन जो बी प्रैक्टिकल टीचर की शेल्टर में होता है ना, वो बड़ा यूनिक होता है। देखिए इंस्ट्रक्टर है आपकी, एक तो टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल रही है, उसके बाद आपको ये तो पता हो कि ये चीज़ सर्टिफिकेशन है क्यों। बात आप चीज़ तो कुछ भी बना
सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट्स हो गई, टिप्स हो गई, ट्रिक्स हो यानी गई। कि क्वेश्चन करने के लिए अगर किया जाए तो वो तो जवाब नहीं देगा ना कंप्यूटर, या वो जो रेसिपी वो तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर हमें सिखाते हैं, हम उनके सुपरविजन में हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट मजीद हो गए कि हमें पता है कि इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स है, इसको किस तरह टैकल करना है, किस तरह होल्ड करना है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो आप बाहर जब इंस्टीट्यूट जाते हैं तो और शेफ्स में भी मुलाकात, तो कुछ मजीद नया सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और क्लाइंट से कैसे गुफ्तगू हैंडल कैसे करना है, ये भी एक ग्रूमिंग आपकी होती है। आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं जो बनाते हैं, सबको पसंद आती हैं। कंज्यूमर पसंद करते हैं यार तुम्हारी बिरयानी बहुत मेरा अच्छी है। चिकन कीमा है जो बहुत मेरा हिट है। उसके अलावा मेरे फ्रोज़न फूड्स में स्प्रिंग रोल हैं, आलू के चटपटे समोसे हैं, तो वो मेरा बहुत रमज़ान के हवाले से बहुत मेरा उस पर काम है। बाकी अच्छा, चीज़ें आपका भी जो हैं। फेसबुक पे किस नाम से? घर के चटखारे। घर के चटखारे। घर के तो चटखारे। आप अगर रमज़ान में जो है वो अगर अपने फ्रोजन फूड पहले से ही बनवाने, जी। तो आपने अस्मा सादिया से सॉरी नाम अस्मा के पास नहीं जाना, सादिया के पास आप जाएं और अपने ऑर्डर करें रमज़ान में, तो ये घर के चटखारे। जी, घर के चटखारे। होशियार है, घर के चटखारे। दैट्स गुड। कुछ और कहना चाहेंगे खूबसूरत सा मैसेज? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ये कुछ कैमरा हमने है, कर आप दिया। अपनी खवातीन को क्या ओके। मैसेज देना चाहेंगे? ख़वातीन को ये मैसेज देंगे कि जो करना चाहती हैं वो करें, सबको खुश करके। सबसे पहले हस्बैंड हो गए या आपके पेरेंट्स हो गए, उनको खुश करके करें, लेकिन जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, और अपनी लिमिट्स बताओ, बाउंड्रीज बताओ, लेकिन करना है तो करना है बस, पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं आज क्या हटना। बनाया ये बताओ? आज मैंने कुल्फ़ा कस्टर्ड बनाया है। कुल्फा कस्टर्ड। जी। अच्छा, थोड़ा ऐसे कुछ हाथ में, प्लेट नहीं उठाइएगा क्योंकि मुझे लगता है प्लेट गिर जाएगी। एक चीज़ आप उठा के शो करें। नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, ये कुल्फा। आपको ओके, क्या है? कुल्फा कुल्फ़ा कस्टर्ड। ये क्या क्या सेवइयों इसमें का- डाला ये बताओ? मैंने इसमें सेवइयों का पूरा वो बनाया है, पैटर्न बना। हाँ, एक कुनाफा सुना, तब ये भी नहीं, ये कुनाफा नहीं, वो थोड़ा हार्ड होता है। अच्छा, ठीक है। मैंने इस तरह बनाया, पर उसमें कुल्फ़ा कस्टर्ड बना के उसके अंदर रख के और नट्स की वो की है वाह, ये एक अपनी यूनिक जी, सिग्नेचर। ये मेरी अपनी। अच्छा, ये अपनी। अच्छा, ये होता है जो शेफ होता है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। That's लेकिन good. सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर ये सोच लिया कि आता है और सब कुछ कर लिया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो स्टक हो गए। हमें सादे तो के लिए आगे बढ़ना है। क्लैप करें। गुड हो गया। हमारे साथ देखिए नेक्स्ट कौन है, हमारे साथ शेफ है, उनसे बात करते हैं। और वो कौन है जी? उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आपका नाम शेफ ज़ारा है शेफ ज़ारा जी। ओके, मुझे भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हुए हैं अभी। Good. और बाकी मैं 9 ईयर्स से अपना काम भी कर रही हूँ, किस नाम से? ज़ारूस किचन के नाम से। देखिए अंदाज़ा लगाएं कि इतने साल से मतलब सीनियर शेफ में इनकी कैटेगरी आती है, उसके बावजूद एक इंसान ये कहता है कि मुझे मज़ीद कुछ सीखना है। कितनी जी, अच्छी सीखने बात की है। कोई उम्र नहीं उम्र होती, हम नहीं। किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। नहीं, अभी भी आप छोटी हो। नहीं हो। अच्छा हनी, ये बताओ कि कलिनरी इंस्टीट्यूट ICAP को क्यों ज्वाइन किया हुआ है? सर्टिफिकेशन के लिए, Okay. एक सर्टिफाइड शेफ बनने के लिए, और इंशाल्लाह आगे अपना रेस्टोरेंट करना है उसके लिए। हाँ, कि गाइडलाइन तो ही जाफी जी, इनसे जी, ज़्यादा पैसे लेना है, रेस्टोरेंट खोलने वाली है। अच्छा, ये क्या हनी बनाया आपने? मैंने कैरेमल कॉफ़ी पुडिंग बनाई है। ओके, इसके अंदर क्या क्या? इसके अंदर पुडिंग की सबसे पहले बिस्किट की लेयर है, फिर पुडिंग की लेयर है, फिर क्रीम में कॉफ़ी मिक्स करके उसकी लेयर है। अच्छा, जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ना इतना अच्छा लगता है, फिर कहते हैं बना नहीं सकते, छोड़ो रहने दो। अच्छा हनी, आपने कहा मुझे 9 साल हो गए जी। किस नाम से आप फोन कर? ज़ारूस किचन के नाम से। ज़ारोस किचन के नाम से। जी। सिग्नेचर डिश या फेवरेट कंज्यूमर डिश क्या है? बीफ चिली विद गार्लिक राइस, बीफ चिली विद गार्लिक। और इसके अलावा चीटोस चिकन मेरे बहुत ज़्यादा, चीटोस बाइट्स के नाम से तो जाता है। रमज़ान में फिर आपसे कॉन्टेक्ट जी, करेंगे। रमज़ान में मेरा बेसिकली जो ज़्यादा होता है वो फ्रोज़न आइटम पे होता है। Good. और अभी मैंने बेकिंग स्टार्ट की है, तो मैं केक्स वगैरह की भी ऑर्डर्स। गुड गुड। हर मैं एक चीज़ जो है ना, कैसे कांटेक्ट करें? जैसे आप ज़ारा के ऊपर इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, ज़ारूस किचन के नाम से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 031120111704। गुड गुड गुड, ठीक है। ये इनसे ये कि जिस देखो हम लोग सिर्फ एक ब्रिज बन सकते हैं, तो ही एक ब्रिज बन सकते हैं, लेकिन नसीब किस्मत आप लोगों का अपना, और हम हमेशा चाहेंगे कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेहद खुशहादगी दे। ज़रा कोई ऐसी बात जो ज़ाहिर बात है हर कोई जब काम करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपनी लाइफ की कोई जर्नी शेयर करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती लाइफ में, स्टार्ट में नहीं मिलती, पर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, निकलें, अपने लिए कुछ करें जो आप करना चाहते हैं, जो आप नहीं कर सके निकलें और करें। गुड, ज़ारा के लिए भरपूर क्लैप।
अच्छा, अब हमारे साथ बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन, उनसे बात करते हैं। जी, गुड नेम आपका? सुमैया राही, शेफ सुमैया राही। जी सुमैया, कितना आपने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इससे पहले आप करती थी या अभी जी, देख के? मैंने 3 मंथ्स हुए मुझे भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, और मैं 5 इयर्स से मेरा है बिजनेस। ठीक है, करीब माइक कर ले मेरा सोना, ऐसा। 5 इयर्स से है मेरा अपना बिजनेस। किस नाम से? मेमन फूड हाउस के नाम से। अच्छा, ये जो आपने शीट रखी हुई है, Yes. ओके, गुड गुड गुड। मैं डेली बेसिस पे भी मेरे लंच एंड डिनर्स जाते हैं। ओके, डेली बेसिस पे मेरा काम है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्डर था यार? सॉरी, नाम भूल गई। सुमैया राही। सुमैया, एक तो सब सादिया, सुमैया, सुमैया, सारा और फिर सादिया, सभी के नाम। सुमैया, एक होता है ना कि जैसे मुझे यार ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और लोग इसका बड़ा ऑर्डर करते हैं। कौन सी डिश का? केक मंगवाते हैं या कोई खास चीज़? हाउस से मेरी स्पेशलिटी You're आइटम मेमन? है। यस, आई एम मेमन, आई एम प्राउड, आई एम मेमन। और अभी मैंने ऐसा सीबो में में भी मनायो, Yes. ऐसा में मनायो। ओके जी, मैं सीबो में भी अभी मैंने विन किया है, बीच लग्जरी में जो हुआ था प्रोग्राम, वाह वाह वाह, प्राइज मेरा great. है। इसके Good. बाद ही फिर मैंने आई कैप को ज्वाइन किया कि अब मैं अपने बिजनेस को आगे और करूं, अपने Good. आप को और पॉलिश करूं गुड। प्रेजेंटेशन के हवाले से, ताकि मैं अपना एक होटल वगैरह कुछ कर सकूं सर के ठीक, साथ में। यानी कि आप चाहती हैं कि एक प्रॉपर तरीके से भी सीखा जा सकता है। यस, घरेलू में तो आपने अपना नाम बना लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मजीद कुछ बेहतर हो सकता है कि वहाँ पर जो मैंने जो सीखा वो वहाँ पर आगे नहीं हो या हम वहाँ बढ़े। हो। फ्रोजन का भी काम है हमारा, डेली बेसिस पर भी है वर्किंग, लेकिन अब थोड़ा कुछ आगे बढ़ना चाह रहे नहीं, हैं। अगर आप वैसे भी होटल या मैनेजमेंट में आते हो तो फिर आपको ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट का हेल्प लेनी पड़ेगी। आप कुछ सोचते हैं, क्योंकि आप जब बड़े ट्रेन के ऊपर जा रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर अपना जिगर भी बड़ा और फिर सीखना भी बड़ा होना चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा, लाइफ में जिस तरह अभी आपने कौन सी डिश बनाई? खाउसे, खाउसी। बारबेक्यू फ्लेवर अच्छा में है अच्छा, ये। खाउसी की भी बड़ी वैरायटी है। आपने क्या बनाया? मैंने कोकोनट मिल्क के साथ बनाया है। ठीक है, और चिकन का फ्लेवर है वो स्मोकी फ्लेवर में है। ठीक, गुड। मैंने इसको ही फ्यूजन करके अभी मैंने सीबो में भी किया था, क्योंकि वैसे तो खाउसे में चिकन वही का मैं सोच रही सालन नॉर्मली बनता है, लेकिन मैंने इसको बारबेक्यू टच किया था, मलाई बोटी टच किया था, तो अच्छा, वही शेफ्स को that's काफ़ी इनहेंस हुए थे मैं उससे। समझ रही हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं सुमैया आपको कहूँगी, ये मैसेज आप अपना शेयर कर सकती हैं या अपनी जर्नी या उन ख़वातीन को कुछ अप्रिशिएट करना चाहें जो आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ आता है, आप अपने घर से निकलें ज़रूर। ठीक है, ठीक है। और आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल रहा है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको और हमारा हाथ थामेगा इंशाल्लाह। दैट्स गुड। अच्छा, कभी भी मैंने देखा कुछ शेफ्स, आगे हम सिस्टर से बात करेंगे नेक्स्ट शेफ से, एक चीज़ मैं नोट करती हूँ, पहली बार स्क्रीन पर जब शेफ़ आते हैं तो सोच लें कि वो उनका वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक होता है। सोच लें कि ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम्स हैं कि पहली बार आप कभी भी कुछ करेंगे वो परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे कुकिंग हो या कुछ हो। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसको फेस करना, उसका गलत से सही करना, यही आपको सिखाता है और कामयाबी की तरफ लेके जाता है। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर तो आप आंखें बंद करके भी बहुत सारा काम कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? मेरा नाम फरहाना सैफ है। ओके, और ये शीट हटा देंगे वाली, इस साइड कर दें। हाँ जी, फरहाना, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। किस नाम से करते हो काम? मैं फूड चस्का बायो में अर्शियान के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, प्लस इसमें मेरा इंस्टा पे भी इसी नेम से है। वैसे मेरा नाम जो है वो फूड चस्का के नाम से। फूड चस्का? फूड चस्का। अरे वाह, वही वाह। कितने टाइम से कर रहे हो आप? मुझे माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, 8 साल हो गए हैं। गुड। और तो सर को ज्वाइन करे हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं मुझे। गुड हो गए, तो कुछ ज़्यादा बेहतर सीखा, इसका अच्छा लगा? बहुत अरे ज़्यादा, यार, ये बहुत नहीं- अच्छा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लाइव पता चलती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं। जैसे हम अगर सर से, जैसे हमने अगर सपोज़ हमने जैसे किसी उससे सीख रहे हैं, हम किसी वीडियोस वगैरह को देखकर, तो हमें वो चीज़ पता नहीं चलती। हम सर से पूछते हैं, अगर हमने ऐसा कर लिया और इसको हम इस तरह अगर सर्व करें या इस तरह किसी कोई चीज़, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिल गई, इसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक आपने अभी बताया, तो देखिए एक औरत के बैक पे हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल ऐसा- बिल्कुल। मेरे लेकिन एक husband कामयाब माशाल्लाह औरत से के बहुत- पीछे किसका हाथ है? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते क्या हैं नाम है इनका? माशाल्लाह से, सैफुर्रहमान सैफुर नाम है। रहमान साहब, और दूसरा मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उनका था। नाम? कुछ ज़्यादा उन्होंने किया था, रुमाना नाम है मेरी रुमाना सिस्टर का। जी, ओके। उन्होंने मुझे ज़्यादा पुश किया कि नहीं तुम ये काम करो, इस फील्ड पर आओ, काम so करती हो, sweet। अच्छा बनाती हो। तो इस बेहतरीन। पर अच्छा, जब तक ये कुछ हमें लोग मिले नहीं ना, हम लोग
अपने आप को जज करना भी बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, फिर अपने साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। पहले जब अप्रिशिएट कोई कर देते हैं ना तो लड़ाई थोड़ी अंदर, जो अंदर की लड़ाई है ना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर वरना कोई भी हमें इनकरेज नहीं कर रहा हो ना तो लड़ाई अंदर की बहुत तकलीफ देती नहीं, है। माशाल्लाह से बच्चे मेरे बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह से बच्चों की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। और आप खुद इतनी यंग है, बच्चे बच्चे ऐसे नहीं करके नहीं, कितने बच्चे हो माशाल्लाह गए? से बच्चे बड़े हैं, बड़ी माशा- बेटी मेरी 17 इयर्स की माशाल्लाह से। हाय हाय हाय, नजर लग जाएगी लड़की। अच्छा, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप खूबसूरत लग रही है, ये यंग लग रही है, इसकी वजह सैफ भाई हैं। बिल्कुल हाँ फैमिली जी, सपोर्ट होता है उनकी ना, आपको support घर बहुत, से कोई इश्यूज नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप क्या बात, क्या बनाया मेरी प्यारी बहन ने? मैंने टॉर्टिया रैप बनाए हैं विद सॉस है, फ्राइज हैं और ग्रिल्ड किए हुए जबरदस्त, यानी कि ये आपने कुछ थोड़ा क्रिएट किया है। हैं। जी, गुड हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी बहनों मैसेज में यही दूंगी कि अगर आपको ये कि घर से सपोर्ट मिलती है और आप बाहर अगर नहीं जा सकती, कोई ऐसा इशू है कि आप बाहर नहीं जा सकती फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तो आप घर बैठ के इस तरह का काम कर सकती हैं जिसमें आपको बाहर बहुत ज़्यादा लोगों से अगर जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास या बाहर नहीं काम कर सकती, तो घर से आप काम करें। गुड, वेरी गुड, क्लैप करें मेरी प्यारी बहन के लिए, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट शेफ़ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी भी शेयर करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका शहजादी? शेफ़ कमल। शेफ़ कमल। शेफ़ कमल, आप भी ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट को आपने भी ज्वाइन किया तो के, और इससे पहले आप क्या करती थी या डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में गई? नहीं, इससे पहले मैं होम शेफ़ हूँ। हाँ, किस नाम से करती है काम? AS फूड। AS फूड, अच्छा ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने कहा कि मज़ीद कुछ ग्रूमिंग हो जाए। जी बिल्कुल, पॉलिश करना है और सर्टिफिकेशन चाहिए इसके लिए, अपना रेस्टोरेंट को ओपन करना है तो। अच्छा, वही है ना जिन्होंने बड़े येलो सूट वाले जिन्होंने नेगेट्स बनाए थे? हाँ, हमने मजे मजे से खाए थे इवेंट में। अच्छा, हमारे डायरेक्टर जो है ना वो इन्हीं का ज़्यादा फूड खा रहे थे। जी बिल्कुल सब जगह से आके वो मेरे से सॉस लेके जाते थे। सॉस और नेगेट्स वो मुझे बता रहे हाँ, कान में, आज मुझे भी सब कह रहे आवाज़ थे आ आप रही। नगेट्स बना के नहीं लाए। मैंने कहा मैं आपके लिए नहीं, वॉन्ग इसका बना मतलब के है कि लाऊंगी। आपके हाथ का वो टेस्ट है जी। तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको अच्छे लगे। और भी तो चीज़ें थी कि केक के ऊपर मैं मना कर रही हूँ यार, आपको शुगर है छोड़। अच्छा, लड़कियों ने इतनी सारी, नो डाउट, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सबको एक अपॉर्चुनिटी दी और सबने अपनी अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया। इवेंट्स बड़ा सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे वहाँ पर लोग मौजूद थे, एज अ गेस्ट भी आए हुए थे, तो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में वो कंडक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के इवेंट्स ऑब्लाइज करते हैं, इंकरेजमेंट हम लोगों को मिलती है जो शेफ़ सीख रहे उनके लिए। अच्छा सिस्टर कमल जी, कमल, आपने कहा कि मैं पहले से करती हूँ, किस नाम से? AS फूड। AS फूड के नाम से। तो आपकी सिग्नेचर फूड या आपके कंज्यूमर को कौन सी डिश पसंद है? फ्रोज़न आइटम्स जैसे नगेट्स, ठीक है, बॉक्स पैटीज, बारबेक्यू रोल, ओके। इस तरह की सारी ठीक है। चीज़ें। सबसे ज़्यादा किसने घर में कहा कि कोमल कुछ नहीं कर सकती, कमल कुछ नहीं कर सकती? किसी ने भी नहीं कहा कभी। सबने कहा कुछ कर सकती हो, धमाकेदार करोगी। हाँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? आई नो, इतना सोच। आई थिंक हस्बैंड ने। अच्छा, आई थिंक कमल जी सर जी, और तुसी माफ कर दियो इतना सोच के बोल, इसका मतलब क्या? मुझे स्पीड में आने के लिए मेरे फ्रेंड ने फोकस किया कि आपने वहाँ जाना ठीक है। है, आपने इसको करना है। गुड गुड हाँ। गुड। क्या बनाया हनी, ये हाँ, बताओ। मैंने वोंगटोंग बनाए और अच्छा, ये बड़ी चुलबुली सी लगती है मुझे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी है, ये जो शरारती लड़कियां नहीं होती ये वो लग रही है और सोच सोच के बोल रही है, इससे कोई परवाह नहीं है, जब भाड़ में सब चले जाओ, मैंने यही करना है भाई। इसकी जो वेव्स मुझे आ रही है मैं वही करती जो मेरा दिल। देखो बोला मैं बोलूं कि ना बोलूं। और कमल, अच्छा देखो, मैं कमल में जब भी गलत हुई, कोमल नहीं कमल का फूल है, और चाहे दुनिया कीचड़ कितनी उछाल दे, कमल ने खिलना है तो खिलना है जी। अच्छा जी, हनी क्या बनाया आपने? मैंने मायो गार्लिक टिक बनाया, ठीक है, और वोंगटोंग बनाया। AS फूड आपका है और आपसे लोग ऑर्डर करवा सकते जी हैं? बिल्कुल, मुझसे ऑर्डर करवा सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी, मतलब फेसबुक पे जाए AS Facebook फूड पे, जी, लिखें, बिल्कुल। गुड हो गया। तो अभी रमज़ान भी आ रहा है कि देखिए हर बच्ची डिफरेंट एरिया में रहती है और उनके एरिया को कैप्चर वो ही कर सकती है। तो ये तो नहीं है कि अगर कोई इस तरफ DHA में रहती है तो वो नॉर्थ कराची को कैप्चर करे, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा सही तो मैं कह रही हूँ। तो ये सिर्फ जितनी बच्चियों ने अपने अपने बिजनेस जैसे जैसे रन करी है, साथ सीख रही है, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है।
ग्रेट है ये लोग जो ये समझते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इन्होंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। मैं इनको क्लैप में एक ही है, लेकिन आप सब मिलकर अपने लिए क्लैप करें कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो कह सकती हैं ठीक है मैं तो 8-8 साल से काम करी हूँ, मुझे क्या जरूरत। तो कमल के पास फिर चलते हैं। कमल, आप जो है काम करिए माशाल्लाह, और आप आने वाली लड़कियों को क्या शेफ़ को मैसेज देंगे जी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने लिए कुछ करें, बाहर निकलें और अपने कैरियर को सपोर्ट बूस्टअप करें, कैरियर को और शाइन करें और अपने क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को ऑन करें। देखिए आप अपने अंदर खुद ढूंढें कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोफेशन। लेकिन आप समझे आप घर बैठे आपको कोई भी ला के देगा। अल्लाह ने नेमतें बहुत दी, लेकिन आपको जब प्यास लगती है, जिस लाइक अल्लाह ने आपको सब नेमतें, हाथ पैर सब सलामत जो उठा के पीना पड़ रहा है। अब मैं ये कहूँ तो इसका मतलब है मैं एक पैरालाइज और मरीज़ लड़की हूँ कि मुझे कोई आके पिलाए। तो आप कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें और बहुत आपको जो है अपने आप को खुद इनकरेज करना है, लोग आपको डिस्करेज करेंगे। चलिए जी हम शेफ़ तोहिद की तरफ चलते हैं। शेफ़ तोहिद क्या कहेंगे बच्चियों के बारे में? मैं सबसे पहले इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरह से ये लोग सीख रहे हैं, फिर घर भी अपना मैनेज कर रहे हैं, सारे बच्चों को, हस्बैंड को लुक आफ्टर कर रहे हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे, फिर अपना ये छोटा सा बिज़नेस चला रहे हैं, लोग रन कर रहे हैं, उसको बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। गुड। फ्यूचर प्लान क्या है तोहिद आपका? मेरा अपना यही है कि अपने इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट खोलना था तो हो गया माशाल्लाह से। फिर अब रेस्टोरेंट्स ओपन अपने करने और यहाँ पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा, मुझे तो लगता है बस अब जितने उसकी बच्चे तैयारियां अगर चल रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑन करना चाहें उनको भी आप सपोर्ट करेंगे? जी जी, हम उनको भी करेंगे। गुड 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 गुड, वेरी गुड। लास्ट मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी, ये कैमरा है तो आप 2-3 मिनट हैं आपके पास, आप जो भी अपने आने वाले जो बच्चियाँ आपसे सीखना चाहती हैं या बच्चे सीखना चाहते हैं या आपकी प्लानिंग है कि आपने क्या क्या मज़ीद आपने अपने इंस्टीट्यूट में ऐड किया है, तो देन ओवर टू यू दिस वन। जी जी, प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं, जैसे सभी आपने भी देखा, आप हमारे इवेंट्स में आई हैं, एकदम फुल पैक होता है। और एक सैटरडे को भी एक होने जा रहा है फॉरम, मेमन फॉरम एक्सीलेंस करवाने जा रहे हैं हमारे ही इवेंट में, वो भी तकरीबन उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई हैं। मेरे ख्याल से आप भी शायद आ रही होंगी उस इवेंट के अंदर। बिल्कुल, इन्विटेशन तो हमने भेजा, आपको इंशाल्लाह आना भी है उसमें। और प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं, बस यही है कि हमें कुछ भी, किसी भी चीज़ की लालच नहीं है। हमारे पास ब्रांड्स हो गए इसके और सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत होती है। मेन विज़न यही है कि हमें बच्चों को एक अच्छे से अच्छी चीज़ सिखानी है उनको, जो मार्केट में जो मैंने देखा है नहीं सीख पा रहे। आप लोग अगर हमारा पेज विज़िट करें या आपके सामने हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप इनके वर्क को देख लें और हमारे जो पेज के ऊपर वर्क जा रहा है फेसबुक, इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब पे, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा डिफरेंस मार्केट में। पेज है वो भी बता दो। आईकैप का जो पेज है हमारे इंस्टीट्यूट का, क्लिनिक का जो पेज है जी, हाँ, तो कितना डिफरेंट तरीके से हम लोग सिखा रहे हैं, फुली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के हाथ से ही उनको कराया जाए ताकि जो मिस्टेक्स वो कर रहे हैं हम लोग उधर ही देख के उसको सेट कर सकें मिस्टेक्स को। क्योंकि इंस्ट्रक्टर आएगा, पढ़ाएगा, वो तो करके चले आएगा अपने उससे अच्छी सी एक चीज़ बना के, लेकिन हम हमारा सबसे ज़्यादा वो है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, बच्चे अपने हाथ से करें, भले वो गलत करें, मिस्टेक करें, 10 बार करें, हम लोग वहाँ पर खड़े होकर बताएँगे। और मेरी उसके अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर एक कोशिश यही है कि एक वक्त में 2 या 3 इंस्ट्रक्टर उनको लुक आफ्टर कर रहे हों। तो ये चीज़ें हमने करी हुई हैं जो आपको दिखेंगी भी मार्केट में, और सबसे ज़्यादा भी आईकैप ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाके देख लें, हर वीडियो हमारी वायरल हो रही है, हर उसके ऊपर किसी के ज़बान। और आप 10 तारीख को हमारे पाकिस्तान शेफ आइकॉन में आप लोग भी करने आ रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़ा इवेंट आइकॉनिक शेफ अवार्ड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपने तशरीफ लाना। सबसे एक लास्ट, एक कोई बच्ची बोलना चाहे, कुछ कहना चाह रही, वो बच्ची उसको माइक दीजिएगा। और जी मैं, आपको कैसा लगा हमारे इवेंट प्रोग्राम में आना, ये बताएं, मॉर्निंग शो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा स्टेज बनाया हुआ आप लोग ने, बहुत ही अच्छा है सब चीज़ें, और स्पेशली आप इतनी एनर्जेटिक बैक टू बैक ये सब कुछ कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। सो ये सब अपॉर्चुनिटी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आना चाहे हमारे लिए वेलकम है, खुले दिल से वेलकम। जाहिर सी बात है, एक आप नहीं, आपके पीछे भी एक टीम होगी जो ये काम कर रही होगी, जो सब देख रही होगी। सर जस्ट चलें जी, वन एंड ओनली वन मैन आर्मी जो तमाम चीज़ों को देखते हैं, वो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्श है भाई। मैं सच बताऊं, वो भाई वो बड़ा कुछ फेस कर रहे होते हैं, बड़ी मेंटली डिस्टर्बेंस भी होती है, चीज़ें ऑपरेट करना होता है, तो दैट्स मैनेजमेंट का भी हाँ बहुत ज़्यादा। अभी हमने किया था आपके सामने, कैसे मैनेज किया था। नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी जी, कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी, एज अ होम शेफ़ हम जब भी किसी से मिलते हैं तो
सब कहते हैं कि आप होम शेफ़ हैं, आप घर को मैनेज कर लेते हैं, आप अपना ऑर्डर कभी भी कर लेते हैं। मैं ये एक बात कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे कि जब हम घर पे हैं तो हम घर, काम, सब चीज़ें सराउंडिंग्स की मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो सिर्फ आप वहीं के हो जाते हैं। तो ये एज अ होम शेफ़ मुझे लगता है ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी सर का तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब यहाँ पे भी हैं। और इसके अलावा सर ने हम स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट करके एक रमज़ान की क्लास रखी है, वर्कशॉप, जिसमें हम सिखा रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन करें आप लोग और आई के विज़िट करें। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, उसका माहौल, उसका सब कुछ बहुत फ्रेंडली है और अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सब आपको बहुत शुक्रिया। तो जाफरी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चियों आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। रमज़ान से याद आया, रमज़ान के अंदर भी एक कुकिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त। डेली आपने रमज़ान में जो है वो कुकिंग देनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।